नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेश शाला पे। तो यार आज का लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक नया टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो इन ऑल केसेस। तो मैं आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो के कुछ 3 कंडीशंस बनती हैं कि अगर ये कंडीशंस आएंगी तो उस समय आपको क्या अजम्पशन करना है, क्या उस समय आपको कैलकुलेशन करना है, वो मैं आपको आज आपको सिखाऊंगा। तो इसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का शेड्यूल है वह ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम 8 बजे। क्लास 11th अकाउंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है और क्लास 12th अकाउंट जो भी फिलहाल है वो हमारा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 8 बजे। तो अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हो, या ऊपर भी यहाँ कार्ड भी फ्लैश होगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहली कंडीशन। तो कुल मिलाकर 3 कंडीशंस हैं, उसमें ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट मेंशनिंग द सेक्रीफाइस टू बी मेड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला कंडीशन ऐसा आ सकता है कि देखो, अब वो ये बोल दे कि आपने क्या करा, जैसे क्वेश्चन में कि ए और बी एक पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 3:2 का। अब सी को एक नए पार्टनर के रूप में एडमिट किया जा रहा है और वो 1/6 प्रॉफिट के लिए उसको एडमिट करेंगे, ठीक है, मतलब 1/6 प्रॉफिट उसको दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें यहाँ ये कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये लोग अपना कितना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन दी रहे कि जब पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट ना पता हो या फिर कितने फ्रैक्शन में ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ना पता हो, तो हम ये अजम्पशन करते हैं कि इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो 1/6 पार्ट जाना है वो इनके रेशो में से कटेगा 3:2 के हिसाब से ही। तो हमें पता करना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो आओ देख लेते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले तो हमें पता करना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, मतलब इन लोगों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया। तो वही जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 25 में, वो जाकर ज़रूर देख लेना। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉफिट मान लो 1 था। अब इसमें से सी को कितना देना है? 1/6, मतलब कितना बच गया? 5/6, ठीक है। तो अब सी को कितना देना था? 1/6 देना था। तो अब 1/6 सी को देना है तो कौन कौन देंगे भाई? ए देगा और बी देगा। तो सी को टोटल 1/6 देना है। उस 1/6 में से अब हमें ये तो पता नहीं कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, किसका क्या रेशो है, तो हम ये असम्पशन करते हैं कि ए और बी अपने पुराने रेशो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ पुराना रेशो क्या था? 3/2 का, मतलब 3:2 यानी टोटल 5 का। तो 1/6 में से 3/5 हिस्सा ए देगा और 2/5 हिस्सा जो है बी देगा। तो ये कितना बनेगा? तो ये बन जाएगा 3/30 और यहाँ पे ये बन जाएगा 2/30। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ 3 से 2 काट सकता था और ये 2 से 3 टाइम काट सकता था, बट उससे होता क्या, ये डिनोमिनेटर ख़राब हो जाता है, सेम नहीं रह जाता, इसलिए मैंने कुछ भी कट नहीं किया। तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया दोनों का, ए और बी का। वो क्या आ जाएगा? 3:30 और 2:30। तो यहाँ अगर आप निकालने की कोशिश करो 30 हट जाएगा, तो फाइनली भी ये क्या बनता है? 3:2। तो ये हमारा जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ठीक है। दूसरी बात कर लें अब कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, वो भी हमें देखना है। तो अब देखो, जो कुल मिलाकर सी को देने के बाद जो हिस्सा बचा प्रॉफिट का, वो कितना बचा? 5/6। तो अब ये जो 5/6 हिस्सा बचा हुआ है वो किस किस में बढ़ जाएगा? ए और बी में बढ़ जाएगा। किस रेशो में बटेगा भाई? कुछ भी नहीं दिया तो हम 3:2 को ही मानेंगे। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस तरीके से आएगा कि 5/6 का जो प्रॉफिट है उसमें से 3/5 मिल जाएगा ए को और 2/5 मिल जाएगा किसको? बी को। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15/30 और ये आ जाएगा 10/30, ठीक है। और सी का कितना था? सी का तो हमें पता ही था ऑलरेडी कि सी की वैल्यू थी 1/6, ठीक है। अब इसको भी डिनोमिनेटर को सेव करना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी ऊपर भी। तो 30 और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया था वो 5 हो गया। तो अब हमारा ये जो रेशो है वो क्या आ गया ए बी सी का? अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो 15/30, 10/30 और 5/30। अब 30 कैंसिल हो जाएगा सारे, बचेंगे क्या? 15, 10 और 15, सॉरी 5, ठीक है, ये रेशो। अब इसमें से भी 5 कॉमन आ सकता है तो उसको भी मैं निकाल दूंगा। तो मेरे पास अब जो रेशो बचा वो बचा 3:2:1 का। तो ये हो जाएगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि 1/6 दे के रखा है तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरा देखते हैं। अब क्वेश्चन में दे के रखा है, जब व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग
न्यूली एडमिटेड पार्टनर इज गिवन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वो बोलना चाह रहा है कि पुराने पार्टनर्स का भी रेशो दिया हो, जैसे यहाँ एक्स और वाई का रेशो दिया था 5:3 का, और लिखा है कि जेड को उन्होंने एडमिट करा नए पार्टनर के रूप में, और अब इनका जो नया रेशो है एक्स वाई जेड का वो क्या है 5:3:2। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो किस तरीके से निकालोगे, मैंने आपको हमेशा सिखाया है जब भी आपको गेनिंग रेशो निकालना हो या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना हो तो कुछ खास काम नहीं करना। जो न्यू रेशो है उसमें से ओल्ड रेशो माइनस कर दो, ठीक है। अगर आंसर पॉजिटिव में है तो ये गेन कर रहा है, और अगर आंसर नेगेटिव में है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। तो वही चीज़ हम करते हैं। तो यहाँ इसका देखो पुराने का टोटल था 8, नए वाले का टोटल है 10, ठीक है। 5 + 3 + 2 10 और 5 + 3 8। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी रेशियोज़ को कैलकुलेट करना नहीं आता हो तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, वो आप जाकर देख सकते हो। ऊपर भी कार्ड फ्लैश हो जाएगा थोड़ी देर में, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हाउ टू कैलकुलेट रेशो, हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट रेशो इस नाम से, ठीक है। हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट रेशो, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो न्यू रेशो अब हम पहले निकाल लेते हैं किसका, एक्स का। तो एक्स का न्यू रेशो क्या था 5/10, और ओल्ड रेशो क्या था 5/8। तो 5/10 में से 5/8 माइनस होगा, तो एलसीएम सेम कर देते हैं हम यहाँ पर। ये 4 टाइम्स, 10 4 = 40, और ये 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 4 = 20, 5 5 = 25, और इसके नीचे आ गया 40, इसके नीचे भी आ गया 40। तो ये माइनस का 5/40 आ गया। माइनस का मतलब क्या है कि सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरीके से वाई को देखें तो वाई का था 3/10, ठीक है। ये नया वाला था, नया रेशो 3/10 माइनस पुराना रेशो मतलब 3/8। वापस से इनको सेम करते हैं, तो ये इनका 40 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12/40, और ये 15/40। तो ये मेरे पास कितना बचा, माइनस का 3/40। तो ये भी माइनस का आ रहा है, मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब इन दोनों को अगर सेम में रखना चाहूँ, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो से मुझे निकालना हो, जैसे इसमें बोला था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो एक्स और वाई का, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगा, -5/40 = -3/40, ठीक है। ये एक्स और वाई का आ गया। वैसे अब माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे माइनस लिख भी दिया तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है। तो ये सब चीज़ें कैंसिल हो गई, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया 5:10 का, ठीक है। ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। अब अगर आपको तीनों का रेशो निकालना है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तीनों का रेशो तो ऑलरेडी दिया हुआ था, निकालने की ज़रूरत है नहीं है। बस सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना था, वो हमने निकाल दिया, ये हमारा आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको दूसरी कंडीशन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, जो बोलता है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर ओरिजिनल शेयर। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, जैसे ये दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशो था 5:3 का, ठीक है। अब उनने क्या करा, थर्ड पार्टनर बलराम को एडमिट किया। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि राम सरेंडर करेगा सिर्फ 1/20 हिस्सा उसके शेयर का, और शाम शेयर करेगा 1/24 हिस्सा उसके शेयर का, ठीक है, बलराम को। तो अब इस कंडीशन में हमें निकालना है कि जो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो निकालना है, प्लस जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ये दो चीज़ हमें निकालनी है। तो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो किस तरीके से आएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जैसे ये राम है, ठीक है। अब राम क्या करेगा, राम का अगर मैं यहाँ से हिस्सा निकालने की कोशिश करूँ तो ये 8 है टोटल, तो ये इसका 5/8 हिस्सा है। अब इसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1/20 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका 1/20 मैं निकाल देता हूँ कि 5/8 का 1/20 कितना होता है। तो यहाँ मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश करा, तो अभी मैं इसको काम कर रहा हूँ कि कुछ भी काटा पीटी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है डिनोमीटर सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा मेरा 160, 5/160। इस तरीके से शाम इसका निकालने की कोशिश करता हूँ। तो शाम का हिस्सा कितना था, 3/8 था उसका हिस्सा, वो कितना सरेंडर करेगा 1/24, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, काट ही देते हैं, क्योंकि देखो अगर काटेंगे नहीं तो भी वैसे मल्टीप्लाई करने पे सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो 5 4 = 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/32, ठीक है। इसको आप हटा दे, डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो। तो इसका हिस्सा ये था 1/32। अब यहाँ निकाल लेते हैं, तो ये कितने टाइम्स होता है, तो मेरे ख्याल से 8 टाइम्स है ना, 3 8 = 24। तो यहाँ मेरे पास बचेगा 1/64। तो राम सेक्रीफाइस कर रहा है 1/32, शाम सेक्रीफाइस कर रहा है 1/64। तो इन दोनों का मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, तो कितना आएगा 1/32 = 1/64।
ठीक है, दोनों को मुझे 64 करना पड़ेगा, एलसीएम 64 आ रहा है क्योंकि। तो यहाँ पर देखो दोनों को 64 करने की मैं कोशिश अगर करूँगा तो क्या होगा ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा जो अब है वो आएगा 2/64 और 1/64। तो ये राम और श्याम का सेक्रीफाइसिंग रेशो 64 से 64 हट गया, तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया 2:1 का। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो किस तरीके से निकलेगा। अब दूसरा हिस्सा इसका सॉल्व करते हैं, जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो कैसे निकलेगा। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले राम की बात कर लेते हैं। तो राम का हिस्सा कितना था, राम का हिस्सा था 5/8, ठीक है। उसमें से वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो हमने देखा कि 1/2 वो 1/32 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसमें से 1/32 घटा देंगे क्योंकि इतना हिस्सा तो चला गया उसका, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे फिर मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। तो यहाँ पर 8 4 जा 32, तो यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ जाएगा 20/32 माइनस 1/32। तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे 19/32, ठीक है ये चीज़। इसके बाद देखते हैं दूसरा शाम का देख लेते हैं। तो यहाँ पे शाम को देखो, शाम का हिस्सा कितना था 3/8, उसमें से वो माइनस मतलब सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/64, तो माइनस 1/64। तो अब देख लेते हैं, वापस यहाँ कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो यहाँ पे मुझे एलसीएम सेम करना है, तो 8 8 जा 64, तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ जाएगा 8 3 जा 24/64 माइनस 1/64, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 23/64। तो मेरे पास शाम का नया रेशो ये आ गया। और अब जो बलराम था, जो नया पार्टनर था, ठीक है, उसका जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, तो भाई ये लोग जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही उसको मिलेगा। तो ये लोग सेक्रीफाइस कितना कर रहे थे 1/32 और 1/64 इतना सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो 1/32 प्लस 1/64 ये इसका हिस्सा होगा, किसका, बलराम का। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, अभी हमने देखा था एलसीएम कितना आया था 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था 2/64 1/64 इस तरीके से हो गया था। तो वही चीज़ यहाँ यूज़ कर लेते हैं, बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास आ जाएगा 3/64, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया तीसरा रेशो इसका बलराम का। तो तीनों का रेशो यहाँ पर आ गया 19/32, 23/64 और 3/64। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं साफ़ जगह पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे जगह बची नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करूँगा तो कोई कन्फ्यूज़ ना हो जाओ आप लोग। तो मेरे पास बच रहा है 19/32। तो एक काम करता हूँ ना, इस 19/32 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। तो मेरे पास बच जाएगा 64 और 19 2 सा कितना होता है, तो 19 2 सा मेरे पास हो जाता है 38, ठीक है। तो सीधे सीधे सबका एलसीएम सेम हो जाएगा 64 64 64। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ अब मैं, इतना तब आप लोग को समझ में आ चुका है कि तीनों को साथ में लिखूँगा, 64 से 64 64 तीनों को काटूँगा। तो मेरे पास राम श्याम और बलराम इनका कितना आ जाएगा 38:23:3, ये जो है मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, बहुत मैंने आसानी से समझाने की कोशिश करी है और मेरे ख्याल से आपको ये आ भी गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रह जाए इन तीनों केसेस में, तो आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक तो है ही, आप वहाँ मुझे फॉलो करो अपडेट के लिए, और वहाँ भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बाकी इस पूरे लेक्चर का जो नोट्स है, ये सॉल्यूशन का नोट आपको नीचे नोट का लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मेरा जो दिगेशाला blogspot.com है, वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा फ्राइडे शाम 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।